नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। 10 महाविद्या की सीरीज में ये 7वां वीडियो है। पहले के वीडियो आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। उसमें हमने माता रानी के अलग अलग रूप के साथ उनकी उत्पत्ति कथा, साधना लाभ, उनके मंदिर व महत्व इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। आज के वीडियो में हम मां धूमावती के बारे में बताएंगे। अपने उग्र रूप और नकारात्मक गुणों से जुड़े होने के बावजूद मां धूमावती हिंदू धर्म में एक शक्तिशाली देवी के रूप में पूजनीय है। मां धूमावती को ज्येष्ठा, त्रिवर्णा, विरलदंता, चंचला, विधवा, मुक्तकेशी, शूर्पहस्ता, कलहप्रिया, काकध्वजिनी, अलक्ष्मी आदि सहस्त्रों नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों को ज्ञान, वैराग्य और सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति प्रदान करती है, जिससे वह आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की खोज में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाती है। धूमावती को सिद्धियों की दाता, सभी परेशानियों से बचाने वाली और परम ज्ञान और मोक्ष सहित सभी इच्छाओं और पुरस्कारों की दाता के रूप में वर्णित किया गया है। मां धूमावती की उत्पत्ति कथा। मां धूमावती की उत्पत्ति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उसका उल्लेख अथर्व वेद और पुराणों सहित कुछ शुरुआती हिंदू ग्रंथों में किया गया है। शक्तिसगम तंत्र की एक पौराणिक कथा में वर्णन किया गया है कि मां सती ने दक्ष के यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर ली और धूमावती सती के जलते शरीर के दुखद धुएं से काले चेहरे के साथ उठती है। वह सती का बचा हुआ सब कुछ है और उसका क्रोधित और अपमानित अवतार है। एक और प्रमुख कथा प्राणतोषिणी तंत्र से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार देवी सती एक बार अत्यधिक भूखी हो गईं और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने भगवान शिव को निगल लिया। शिव स्वयं देवाधिदेव महादेव होने के साथ ही इस जगत के सर्जक और परिपालक होने के बावजूद देवी की लीला में शामिल हो गए। अंततः इसके बाद भगवान शिव ने जब उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन इस घटना ने उनके रिश्ते पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस घटना के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने सती को अस्वीकार कर दिया और उन्हें विधवा का रूप धारण करने का शाप दिया। इस श्राप के परिणाम स्वरूप सती ने धूमावती का रूप धारण किया, जो विधवापन और अन्य नकारात्मक गुणों से जुड़ी देवी थी। इसके बावजूद वह हिंदू परंपरा में पूजनीय है। धूमावती दिव्य ज्ञान और शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक आधार पर इंसान की इच्छाओं का प्रतीक हैं, जो कभी खत्म नहीं होती और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। मां धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। मां धूमावती का रूप। उन्हें अक्सर एक बूढ़ी, बदसूरत विधवा के रूप में चित्रित किया जाता है और उन्हें हिंदू धर्म में अशुभ और अनाकर्षक मानी जाने वाली चीजों से जोड़ा जाता है। वह पतली, लंबी, अस्वस्थ है और उनका रंग हल्का नीला या काला है। उन्हें बेचैन और दुष्ट बताया गया है। आभूषणों से रहित फटी हुई सफेद साड़ी पहनती है और उनके बाल बिखरे हुए हैं, जो भौतिक संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं से उनकी विरक्ति का प्रतीक है। उनकी आंखें डरावनी हैं। उनके कांपते हाथों में से एक में वह एक सूप की टोकरी रखती है, जबकि दूसरा वरदान देने वाली मुद्रा या ज्ञान देने वाली मुद्रा बनाती है। धूमावती को अक्सर कौवे या उल्लू की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है, जो मृत्यु और आत्मा की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। आमतौर पर श्मशान में वह बिना घोड़े के रथ पर सवार होती है, जिस पर कौवे का प्रतीक होता है। हालांकि वह चतुर और चालाक है। धूमावती को आमतौर पर केवल अशुभ गुणों से जुड़ी बताया जाता है, पर उनके सकारात्मक पहलू भी है। उन्हें अक्सर कोमल हृदय वाली और वरदान देने वाली कहा जाता है। धूमावती को एक महान शिक्षक के रूप में वर्णित किया गया है, जो ब्रह्मांड के परम ज्ञान को प्रकट करती है, जो शुभ और अशुभ जैसे भ्रामक विभाजनों से परे है। उनका क्रूप रूप भक्त को सतही से परे देखने, अंदर देखने और जीवन की आंतरिक सच्चाइयों की तलाश करने की शिक्षा देता है। मां धूमावती का रूप मां के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है। अलक्ष्मी इंगित करती है कि वह सब कुछ है जो लक्ष्मी नहीं है। वह लक्ष्मी की काली दर्पण छवि है। वह गरीबी और दुर्भाग्य तथा उन सभी दुखद चीजों के पक्ष में है जो लोगों के साथ घटित हो सकती है। देवी धूमावती एक तरह से मां आदिशक्ति के नकारात्मक रूप का साक्षात प्रदर्शन है, किंतु अपने इस रूप से मां अपने भक्तों के कई संकटों को दूर करती हैं। मां धूमावती के प्रसिद्ध मंदिर। धूमावती मंदिर, वाराणसी। देवी धूमावती का सबसे प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी में स्थित है, जहां देवी की पूजा बहुत ही असामान्य वस्तुओं से की जाती है। उन्हें फल, फूल के साथ साथ मांस, भांग, शराब, सिगरेट और कभी कभी खून की बलि भी दी जाती है। यहां देवी अशुभ, खतरनाक देवी के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका से परे हैं, जिनके पास केवल वीर तांत्रिक अनुयायी ही पहुंच सकते हैं। पीतांबर पीठ, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के दतिया पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में मां धूमावती देवी का मंदिर है। पीताम्बरा पीठ को देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में मां धूमावती के दर्शन सुहागिन महिलाएं नहीं कर सकती हैं। इस मंदिर में सिर्फ पुरुषों और कुंवारी कन्याओं को दर्शन करने की इजाजत है। मां के दर्शन सिर्फ शनिवार के दिन ही मिलते हैं। इसके अलावा हमेशा पर्दा पड़ा रहता है। मां धूमावती की साधना। धूमावती की पूजा उन लोगों द्वारा की जाती है जो सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों से परे जाना चाहते हैं। वह दिव्य स्त्रीत्व के विनाशकारी पहलू का प्रतिनिधित्व करती है, जो उन भ्रमों और सीमाओं को दूर करती है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को समझने से रोकते हैं। धूमावती का आह्वान करके व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने और परम वास्तविकता को अपनाने के लिए आवश्यक साहस और वैराग्य प्राप्त कर सकता है। धूमावती तमस गुण का अवतार है, जो अंधकार से जुड़ी है। उसे मांस और मदिरा पसंद है। दोनों ही तामसिक प्रकृति के हैं। शक्ति संगम तंत्र कहता है कि धूमावती की पूजा किसी व्यक्ति के उच्चाटन के लिए की जा सकती है। साधक को दांत काले करने चाहिए और काले कपड़े पहनने चाहिए और कम खाना, जमीन पर सोना और अपनी इंद्रियों को वश में करना जैसे नियमों का पालन करना होता है। काकर्म नामक इस पूजा प्रक्रिया में उसे अपने दिमाग को एक कौवे में बदलना चाहिए, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। एक अन्य तांत्रिक ग्रंथ में उल्लेख है कि उपासक को श्मशान की लौ में एक कौवे को जलाना होता है और देवी के मंत्र को दोहराते हुए राख को दुश्मन के घर में फैला देना होता है, जिससे उसका विनाश हो जाता है। धूमावती की पूजा केवल दक्षिण मार्ग से की जानी चाहिए, जबकि कालरुद्र तंत्र कहता है कि धूमावती की पूजा विनाशकारी उद्देश्यों के लिए की जा सकती है। शाक्त प्रमोद का कहना है कि उसकी पूजा किसी के दुश्मनों को नष्ट करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। मंत्र: ओम धूम धूम धूमावत्य फट। गृहस्थ पुरुष को मां का यह मंत्र रुद्राक्ष की माला से झपते हुए मां के सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए। इन्हीं मंत्रों द्वारा राई में नमक मिलाकर होम करने से शत्रुनाश, नीम की पत्तियों सहित घी का होम करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि धूमावती ब्रह्मांडीय विघटन के समय स्वयं प्रकट होती है और वह शून्य है जो सृजन से पहले और विघटन के बाद मौजूद रहती है। आपका समय देने का धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहें और नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। चैनल पे आप सनातन धर्म और तंत्र से जुड़े और भी वीडियो देख सकते हैं। जय माता दी। धन्यवाद।